जितने भी प्रभु के प्रारंभिक कलीसिया के जो प्रेरित थे, वे हमेशा कलीसिया में प्रेम को बढ़ावा दिए। वो हमेशा चाहते थे कि कलीसिया प्रेम और विश्वास में बंधी रहे। उनमें भले ही अलग अलग विचारों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर टकराव होता था, उनमें कुछ बातें अलग अलग थी। वे हो सकता है कई बातों में सहमत नहीं होते हों, क्योंकि मनुष्य हैं हम लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारा सोच अलग है, सबका अलग अलग है। लेकिन प्रभु में आने के बाद हम सबके विचार प्रभु के आधार पर वैसे हो जाने चाहिए। इसीलिए एक बात है जो मैं अपने परिवार में हमेशा इस बात को बढ़ावा दिया हूं, विशेष करके अपनी वाइफ के साथ, कि उनके विचार भले ही अलग हो सकते हैं, मेरे विचार भी अलग हैं, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि हम दोनों प्रभु के विचारों में एक हो जाएं। हम दोनों इन हमारे विचारों के आधार पर नहीं, अलग अलग विचारों पर आधार पर नहीं, परंतु हम एक प्रभु के विचारों पर हम ज्यादा फोकस करें, उसके आधार पर हम अपने जीवनों को बिताएं। और जब हमने ऐसा सोचा और ऐसा करते रहे, हमारे बीच में एकता है, हम एक हैं, और एक होने का हम भरसक प्रयास करते हैं कि हम जितना ज्यादा हो सके हम प्रभु में एक या एकता को बना के रखें। एकता होना बहुत जरूरी है कलीसिया में, मेरे प्यारे भाई और बहन। और आप जो प्रभु में हैं, एकता बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। और एकता को भंग करने वाला कौन है? हमेशा याद रखिएगा, शैतान। और शैतान कभी आपके कानों में आकर फुसफुसाएगा नहीं। शैतान हमेशा उन स्मार्ट लोगों का इस्तेमाल करेगा जो अपने आप को बाइबल का ज्ञानी समझते हैं। याद रखिएगा, प्रारंभिक कलीसिया में भी कुछ अपने आप को बाइबल के ज्ञानी समझने वाले लोग थे। उनका पूरा ध्यान बाइबल के ज्ञान पर होता था। मैंने कई ऐसे अपने आप को प्रभु के दास कहलाने वाले लोगों को मैंने देखा जो बाइबल का बहुत उनके हिसाब से ज्ञान रखने वाले हैं, लेकिन चलते नहीं उसके हिसाब से। उनका जीवन को आप देखिए, घमंड से भरा होगा, क्रोध से भरा होगा, चिड़चिड़े होंगे, बहुत ज्यादा अशांत होंगे वे लोग, परेशान होंगे वे लोग। लेकिन यदि आप बाइबल के बारे में पूछो, उनको पूरा ज्ञान होगा, लेकिन वो कभी भी अपने भाई को इज्जत नहीं दे सकता। झुकना उनको नहीं आता, सॉरी बोलना नहीं आता, क्षमा करना नहीं आता। ऊपरी तौर पर वे अपनी जिम्मेदारी को समझकर वे लोग कर तो दें, लेकिन अंदर उनके अंदर नफरत भरी हुई होती है। ऐसे बहुत सारे ज्ञानी आज के समय में आपको कलीसियाओं में मिल जाएंगे, मेरे प्यारे भाई और बहन। इसीलिए किसी के बाइबल के ज्ञान को देखकर या बाइबल की ऊपरी शिक्षा को देखकर प्रभावित मत होइए। ये बातें फरीसियों में भी थी, जिनको देखकर उस समय के लोग प्रभावित होते थे। ये मुख्य बात नहीं है। यीशु मसीह के लिए और परमेश्वर के लिए मुख्य बात क्या है? हमारा जीवन कितना प्रभु के वचनों के आधार पर चल रहा है। मतलब कितना हम प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, कितना हम उसकी बातों को मानते हैं, कितना हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, और कितना हम अपने भाई से जैसे यीशु मसीह ने प्रेम रखा वैसा प्रेम रखते हैं। ये है मुख्य बातें जो कलीसिया में होनी चाहिए। और इन बातों को जो फोकस करता है वही कलीसिया में आप देखेंगे एकता बनी रहती है। और जिस कलीसिया में बहुत ज्यादा ज्ञान और बहुत ज्यादा ये जो बाहरी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा गड़बड़ी कहां थी पता है? कुरिन्थियों की कलीसिया में। और ये कुरिन्थियों की कलीसिया कौन सी है? ये वही कलीसिया है जहां पर पौलुस ने उनको 9 वरदानों के बारे में बताया। ये वही कलीसिया है जहां पर ज्ञान भरपूरी से था, बहुत ज्यादा था इनको ज्ञान, और ये ज्ञान उनको एक नहीं कर पाया, और बहुत सारी गड़बड़ियां थी। पौलुस ने हमेशा इनको प्रोत्साहन दिया कि वे प्रभु में एक हो जाएं। और एकता पता कहां आती है? जब हमारा ध्यान हम इन बातों से हटाकर, अब मैं ये नहीं कहता कि प्रभु के वचन का सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन हमारे गलत होने चाहिए, वो जरूरी है, प्रेम से बढ़कर नहीं, प्रेम से बढ़कर नहीं। अब आप बताइए, आप परिवार में रहते हैं, आपकी वाइफ आपके हस्बैंड हैं, या फिर कई बार हो सकता है रिश्तेदार ही आपके क्यों ना हो, कि आपके सारे विचार मैच खाते हैं? नहीं। फिर भी आप क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, एकता को बना कर रखते हैं, प्रेम रखते हैं। प्रेम इसी को तो बोलते हैं भाई। सेम यदि बंदा आपके साथ में है, उनको यदि आप प्रेम करके बताते हैं, तो क्या बहुत बड़ा ग्रेट काम कर दिया आपने। कोई कुछ नहीं किया आपने,
ये तो हर कोई करता है। समझ में आ रहा है? तो प्रभु ने क्यों ऐसे अलग अलग लोग इस संसार में बनाए, या फिर हो सकता है अलग अलग लोग हम पाए जाते हैं। क्यों? यही तो चैलेंज है, यही चुनौती है। अब आप प्रेम करके दिखाइए। और कलीसिया में जब लोग आते हैं, सब अलग अलग लोग आते हैं, किसी की मानसिकता अलग होती है, किसी की सोच अलग होती है, लेकिन यदि हम कलीसिया में प्रेम का प्रचार ज्यादा करें, लोगों को प्रेम करना सिखाएं, एक दूसरे के साथ रहना सिखाएं, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाएं, तब आप देखेंगे कलीसिया में वो कलीसिया परमेश्वर की महिमा करती है। ऐसे ज्ञान रखने वाली कलीसियाओं में केवल झगड़े होते हैं, कड़वाहट होती है, नफरत होती है, घमंड होता है। एक वचन निकाली मेरे साथ, मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 16 पद। देखिए यहां पर पौलुस क्या सिखा रहा है। वो कह रहा है आपस में एक सा मन रखो। पौलुस की इच्छा थी कि हमेशा कलीसिया में एक मन रहे। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। पता है एकता नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कलीसियाओं में यदि एकता नहीं है और कलीसिया में जो फूट पड़ता है तो कुछ इन्हीं बातों की वजह से पड़ता है। क्या है वो? अभिमानी। कुछ अभिमानी लोग होते हैं कलीसियाओं में, और ये अभिमानी लोग हमेशा अपने आप को कुछ समझते हैं। उन्हें अभिमान होता है किस बातों का? प्रभु के होने का नहीं। हो सकता है सांसारिक उपलब्धियों का अभिमान हो। कई लोग को होता है कि मैं डॉक्टर हूं, भाई मैं इंजीनियर हूं। आपकी इंजीनियरिंग को, आपके डॉक्टरी को आप साइड में रखिए मेरे प्यारे भाई और बहन। ये प्रभु की नजर में कोई इसका वैल्यू या कीमत नहीं है। ये सब बर्बाद है। इस संसार में आपको इज्जत मिलता होगा, उस संसार में कोई इसका वैल्यू नहीं है। इसलिए जो प्रभु ने आपको दिया है, धन्यवाद दीजिए। प्रभु को ही क्या करिए आप, वही आपकी उपलब्धि समझिए। ठीक है? इन बातों पर यदि आप अभिमान करते हैं तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए परमेश्वर को ये बातें कोई मायने नहीं रखती। ठीक है? परमेश्वर की दृष्टि में महान वो है जो अपने आप को दीन रखता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है। ये इंपॉर्टेंट है। धोखा ना खाइए आप। कई लोगों को इन उपलब्धियों पर अभिमान होता है कि वे ये हैं, वो हैं। ये सभी संसार वालों को होता है, परमेश्वर के लोगों को नहीं होता। अभिमानी। और कई लोगों को बाइबल के ज्ञान का अभिमान होता है जो ज्यादा पढ़ लेते हैं, या फिर हो सकता है ज्यादा डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। कई लोग को इन चीजों का भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपको पता नहीं पौलुस ने क्या कहा? ये सब कुछ व्यर्थ है मेरे लिए, कूड़ा है, इनको मैं कुछ नहीं समझता, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। ये है प्रभु के सच्चे दास, ये है प्रभु के सच्चे लोग, जिनके लिए यीशु मसीह सब कुछ है। उसके साथ जो उनका रिश्ता है, ये सब कुछ है। बाकी सारी चीजें साइड कर देते हैं वो लोग। वो सब चीजें उनके लिए कूड़ा है, कचड़ा है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? कई लोग अपने नॉलेज पर अभिमान करते हैं, उनको बाइबल का बहुत नॉलेज है, और ऐसे लोगों को आप आराम से पहचान सकते हैं। कैसे? जो अपने आप को नॉलेजेबल कहते हैं, वो हमेशा जब आपसे बात करेंगे तो हमेशा एक डिबेटिंग मूड में होंगे, हमेशा डिबेटिंग मूड में होंगे। वो आपको हमेशा सिद्धांतों पर आपसे बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि उनके लिए यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शिक्षाएं सही होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आप जो प्रभु से प्रेम रखने वाले लोग हैं, उनसे आप जाकर बात करेंगे, पता है वो कैसे बात करेंगे? उनके पास जाकर आप बैठ के बात करके देखिएगा, वे आपको अपना ज्ञान नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ज्ञान बहुत है। वे आपसे कहेंगे कि अपने भाई और अपनी बहन से प्रेम रखो। उदाहरण मैं आपको दूं, यूहन्ना सबसे ज्यादा यदि उसने बढ़ावा दिया अपने सेवा में, उस ज्ञान को नहीं, हाँ यीशु मसीह पर विश्वास करने के बारे में उसने बताया, सावधान रहने के बारे में उसने चिताया, लेकिन उसने कलीसिया के बीच में उन लोगों को किन बातों को लेकर बढ़ावा दिया? उनके बीच में प्रेम, आपस में प्रेम रखो। यही मसीहियत है। और यही बात पौलुस में भी आप देखते हैं, उन्होंने कलीसिया को एक किया प्रेम में,
एक किया प्रेम में। और यही काम आज के लोग भी, आज के प्रभु के सेवक भी करते हैं, जो प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं। वे आपको प्रेम करना सिखाएंगे एक दूसरे से। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा से इस बात को चिताया, बताया मेरे प्यारे भाई और बहन, कि हमारे लिए आपस में एकता रखना, प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। यही हमारी पहचान है। यदि हम आपस में प्रेम रखते हैं, इसी से ही लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हमें कितना ज्ञान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान रखने वाले बतेरे हैं इस संसार में। हर एक कोने में रहने वाला यही सोचता है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ये अभिमान है। परमेश्वर की नजर में ये कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए प्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने भाई से प्रेम रख पाते हैं? क्या आपका प्रेम मसीह प्रेम जैसा है? फिर आपका ज्ञान का क्या फायदा? और जो प्रभु से प्रेम रखता है उसकी क्या पहचान है? वो प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा, छोटी छोटी आज्ञाओं को भी वो मानेगा, कभी भी अपनी महिमा नहीं कराएगा, कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करेगा। वो हमेशा यही चाहेगा कि परमेश्वर की महिमा हो। वो हमेशा यही चाहेगा कि प्रभु मैं घटूं तू बढ़े। बस इसी से पता चलता है कि हाँ, ये व्यक्ति सच में प्रभु का है, प्रभु पर घमंड करता है, अपने आप पर नहीं। अभिमानी लोग, तो अभिमानी यदि कलीसियाओं में पाए जाते हैं तभी कलीसिया भंग हो जाती है, उनकी एकता भंग हो जाती है, उनमें फूट पड़ता है। इसलिए अभिमानियों सावधान हो जाओ। आपका अभिमानी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आप लड़ोगे नहीं अभिमान से, याद रखिएगा, यह अभिमान आपको गड्ढे में ले जाएगा।